बस। चाचा जी बताते हैं कि जब टॉर्च मारते हैं बाघ को पहचाना जाता है उसकी लाल आंखों से। उसकी लाल आंखें चमकती हैं और बाकी जानवरों की मतलब वो करती है, चमकती हैं। वो थोड़ा हाँ जैसे एलईडी होती है ना, रेडियम के उसमें चमक। तुम बहुत भल गए अगर तुम पहाड़ पर ना आयर छे आने जी तो तुम्हें आपण ख्याल तो धराना पड़ल। जी 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 जी। हाँ, और ये जानवर हैगी या भी हाथी बाघ यो हमू के ये रसवा ये रसा का टपके पर ये बात में चट जारी अगर पाता के ऐसी धर दे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का प्लान था कि हम लोग आज नया जंगल एक्सप्लोर करें। चाचा जी कह रहे थे मैं जाऊंगा आप लोगों के साथ कि एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हमारी वही बात चल रही है कि कौन सी लोकेशन पे जाएं, पर चाचा जी को अभी 12 बजे निकलना है। बट वो थोड़ी बहुत कुछ अभी बात चल रही है कि हमें कहाँ दिखा था बाघ, कौन सी लोकेशन पे दिखा था, उस लोकेशन पे जाने का प्लान था। अब हम देखते हैं क्या प्लान बनता है करके वहाँ का। वो सबको नहीं दिखता, एक बार वो चाचा को दिखा था यहाँ पे है शेर। हाँ हाँ, वो उनको दिखाता, बोल तो रहे थे तुरमली पे शेर है। हाँ यहाँ पे वो दिखाता है, वो छाता नहीं खोलते तो वो तो चपकाता जानवर आगे बचाने के लिए। ये सब जो हमारे जानवर है ना वो बचाने के लिए आगे, नहीं तो वो तो खतरनाक मोड में आ गया था। शेर है, बच्चे होते हैं। शेर नहीं है बेसिकली वो शेर क्या है, शेर नहीं है। उसके बच्चे लेके पैदा होते हैं ना, उस टाइम पर थोड़ा डेंजरस हो जाती है। नहीं तो वो रहती ज्यादातर झाड़ियों के बीच में ही। इधर की तरफ में नीचे सिताबनी के नीचे को भालू भी है। हाँ भालू भी हैं। हाँ भालू वैसे कम ही हो गया अब ना, बिल्कुल कम हो गए, दिखते कम है। और दिखते वो कम है। नहीं हाँ आते आबादी वाले क्षेत्र में आते। हाँ चीते हैं, तेंदुए तो हमारे यहीं पे पानी पीनर, लास्ट पानी पीनर जो कहते हैं। अच्छा, जामुन और वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेणु टेणु। हाँ वहाँ पे ज्यादा होते हैं, वहाँ पे है। ठंडे जैसे जामुन में भी वो भालू होता है, हमेशा ठंडा रहता ना पेड़ पूरा। जो एक बार तेंदुआ तो यहीं पे आता है। भाई भास्कर जब छोटा छोटा था, इसकी शादी है अभी, वो 2 बिल्ली के बच्चे समझ के उठा लाया उसको, वो तेंदुए के बच्चे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जब बाबू ने कहा, ने कि भैया ये तो ये बाघ के बच्चे हैं, इनको कहाँ ले आया? तो मैं क्या, वो बिल्कुल ये दीवार के किनारे पे बच्चे दिए थे उन्होंने। अच्छा, जस्ट यहीं पे दीवार है नीचे, यहाँ पे ही बता रहे थे अच्छा जी। यहीं पे, यहाँ बहुत आते हैं रात में। आप रात के 11-12 बजे जाओ तो जंगल में यहाँ वो आता है ना, सांबर आता है, हाँ हिरन आता है, ये सभी जानवर आते हैं। तो उसके चक्कर में बाघ भी आते हैं। बाघ भी आते हैं, हाँ वो तो है, उनको क्योंकि खाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो तो आएगा ही क्यों। तो देखते हैं चाचा जी को आज जाना पड़ेगा, बट आज नहीं हो पाएगी। बस नेक्स्ट ब्लॉग में चाचा जी पक्का आएंगे और पक्का दिखेंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस जंगल को। क्यों चाचा जी? और हमारे जीजा जी आ गए। अरे अच्छा जीजा जी, कोई बात नहीं। मॉर्निंग आ रहे हैं। तो जीजा जी आज क्या प्लान है आपका, मेरा ब्लॉग बन जाए और कहीं अच्छी जगह हम जाएं? पर चाचा जी तो जा रहे हैं आज। हाँ, चाचा जी तो जा रहे हैं सुना, लेकिन हम लोग का प्लान तो पहले यही था कि ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, मैं चाचा जी से एक चीज जानना चाहता हूँ। अभी ना लास्ट ईयर जो है यहाँ पर एक हाथी आया था। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है नियर अबाउट कॉर्बेट पार्क में ही है। हाँ। तो यहाँ पर हाथी आया था। तो चाचा जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरफ से आया था वो। हाँ ये हमारे एक बार चलेगा लोकेशन पे, हाँ लोकेशन पे चलते चले जानू भैया, लोकेशन पे ही चलते हैं। क्योंकि चाचा जी जो है हमारे यहाँ के लोकलाइट हैं और घर ये वाला है चाचा जी का। इधर सामने मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हाँ ये वाला सामने कलर का। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग जब रहते हैं तो कई सारे जानवर हम लोग को यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे हाथी हो गया, नील गाय, मोर तो बहुत आए। मोर तो काफी है, मोर तो मतलब मोर तो यहाँ की ब्यूटी है। आइए एक बार चाचा जी से पूछते हैं। आपको हो सकता है खेतों में घूम रहे हैं। आराम से आना, आराम से। फिर पहाड़ के रास्तों में चलने का तो अपना अलग ही मजा है, वो तो है। तो आइए इधर को घूमने के लिए और पहाड़ की सुंदरता का आनंद लीजिए। चलिए चाचा जी आगे चले गए हैं। ये हमारी क्यारी तैयार हो रही है प्याज के लिए। ये प्याज के लिए क्यारी तैयार हो रही है यहाँ पे। चप्पल भी टूट गए। अरे टूट गए क्या जी? कोई नहीं, अरे धूप में चलने का मौका मिलेगा। ये देखिए चप्पल फेंक दिया, अब नंगे पाँव चल रहे हैं। क्योंकि चाचा जी भी हल्द्वानी में रहते हैं और लोगों को पसंद है कि इस मिट्टी से मतलब मिले हम लोग और नंगे पाँव चलने का कुछ आनंद ले यहाँ का। ये जो सामने मकान दिख रहा है, अच्छा, नीचे की तरफ से आया था। अच्छा। वहां से आते ही ये हमारा खेत गेहूं का है। हाँ, इसको रोते हुए सीधे यहाँ से जाके दादा का जो उधर गौशाला है, जो गौशाला पहले भी पिक्चराइज, हाँ पहले भी दिखाया था मैंने वो। वहाँ पे यहाँ से रोते वहाँ दादा के यहाँ पे तूफान मचाया उसने।
एक बार तो बल्कि गौशाला तोड़ भी दिया था। तोड़ भी दिया था पूरा। हाँ वो तो हाँ, मुझे याद आया कि वो जो गौशाले में उधर पे अंदर जानवर भी थे वहाँ पे। हाँ 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 जानवर वो भी तो थे। अच्छा हुआ कि उस समय जानवर को नुकसान नहीं किया दोस्तों। और ये जो हाथी है ना, ये मतलब बहुत ही चंचल स्वभाव का जानवर है। चंचल स्वभाव का है। अच्छा, दूसरी आप देखिए ना, यहाँ पर कहते हैं कि हाथी जो है नीचे ऊपर नहीं चल पाता है करके। तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि नीचे को गहराई बहुत है। हाँ है ना। हाँ लेकिन हाथी ने क्या करा, अपना रास्ता बनाया यहाँ से। रास्ता ऐसा ही बनाया। है ना चाचा जी? हाँ, आसानी से चढ़ जाता है उसको। जहाँ उसने पैर रखा नहीं वहीं वो अपना बेस बना देता है, जमा लेता है, बेस बना ठीक देता ठीक ठीक। ये मतलब बहुत ही प्यारी जगह है और साथ में हॉरेबल भी है, क्योंकि जब हाँ आप सही बात है। जानवरों को देखते हैं ना, तो आप यकीन नहीं करते। कल हम आए थे, गाड़ी लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में हम लोग को भी यही डर था, क्योंकि एक जगह पड़ती है यहाँ पे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, यस। वहाँ पर मैंने तो कई बार हाथियों को देखा है, कई बार हाथियों को खेलते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है। लड़ते हुए तो भाई गॉड, मैं उस जगह पे तो मैं बहुत डरता हूँ। बहुत डरते हैं। हाँ हाँ, आज से डर बैठ गया हम लोग के अंदर, वो तो है। वहाँ तेंदुआ है, टाइगर है, और जंगली कुत्ते भी है, बता रहे थे आप चाचा जी ना वहाँ पे। कहते हैं हमारे हाँ 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 हाँ। वो भी हैं। वो लॉकडाउन के टाइम में दिखे थे जंगली कुत्ते। अच्छा, ऐसे अच्छा। नहीं दिखते। नॉर्मली नहीं देखते। Normally खैर, जंगली कुत्ते तो मैंने भी नहीं देखे वहाँ पे, लेकिन हाँ, मोर हो गए, हिरन हो गए, ये हाथी हो गए, ये तो हमने भी खूब देखे यही हैं। आते हैं। ये सामने जो आपको ये एरिया दिख रहा है, नीचे जिसपे अभी पूरा फसल नहीं लगाई गई है। हाँ। इसमें रात में इवन आजकल भी आप आएंगे रात को 11-12 बजे, आपको उनकी चमकती हुई आंखें, और एक नहीं दर्जनों के हिसाब से दिखाई देंगी। हाँ वो तो है। दिखाई देंगे। और साथ में हो सकता है कोई बाघ भी दीवार के आसपास में बैठा दिखे, जिसकी बिल्कुल अंगार जैसी आंखें, लाल आंखें दिखती हैं। पूरा तो रात में नहीं दिख पाता हो, लेकिन लाल आंखें अंगारों की तरह दिखती और चाचा जी बताते हैं कि जब टॉर्च मारते हैं बाघ को पहचाना जाता है उसकी लाल आंखों से। हाँ, उसकी लाल आंखें चमकती हैं और बाकी जानवरों की मतलब वो करती है, चमकती हैं। वो थोड़ा हाँ। वो जैसे एलईडी होती है ना, रेडियम के उस पर चमकती हैं। तो ये मतलब पहचान है। पहचान है। जी। एक चीज और मैंने चाचा जी से जाननी थी। ये जो बाघ होता है ना, बाघ के लिए ये बोलते हैं कि बाघ अगर दूर होगा तो आवाज पास से लगती है, हाँ 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 और हाँ। पास होगा तो दूर से। हाँ। क्या ऐसा ही है क्या? हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। ये जब बाघ शेर चीता जो भी है, जी। ये जितना दूर होगा उसकी आवाज ऐसा लगेगा जैसे नजदीक है। अच्छा। और जितना नजदीक होगा वो ऐसा लगता है जैसे बहुत दूरी पे है। बहुत दूर है। तो मतलब जंगल में रात के टाइम में आपको सचेत और अलर्ट होके, अलर्ट होके चलना है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम वह नजर चारों तरफ होनी नहीं बगैर काम नहीं चला हुआ। सही बात है। खैर काका, यो बात तो तुम बहुत भल गए। अगर तुम पहाड़ पर ना हरछियान है जी तो तुम्हें अपड़ ख्याल तो धराना पड़ल। जी 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 जी। हाँ, और ये जानवर हैगी या भी हाथी बाघ, यो हमू के जी के जाननी, ओ। यो अपन नानती ना के जाननी, उनको बचो नहीं और वो हम पे अटैक कर दे। अटैक कर देनी हुई है। तसे होने चाचा। जी 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 जी। अभी मुहान टाइगर जो था वो पकड़ा गया, बता रहे हैं कि उसने 6 मतलब लोग मार दिए। अभी मैं आपको एक और मतलब जबरदस्त बात बताता हूँ। एक हमारे चचा है, उसमें है यहाँ पे ये वन विभाग में ही जी है, जी जी जी। वो रवि चचा। जी 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 जी। तो कल उन्होंने मेरे को बताया था, उन्होंने वीडियो एक भेजा था मेरे को, मैं हाँ, देखूंगा मेरे पास अगर है तो, हाँ हाँ कि एक बाघ को जो मतलब आदमियों को मारना शुरू कर दिया था, जिसको वो बोलते हैं मैनिटर आदमखोर बोलते हैं। जी, जी। उसको परसों उन लोगों ने पकड़ा है वहाँ पे। तो मैं भी बड़ा मतलब एक्साइटेड था उस बाघ को देखने के लिए, लेकिन यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, तो पॉसिबल हो नहीं रहा है वहाँ जाना। लेकिन भाई साहब, अगर आप बाघ के देख लेना ना, अब मैं क्या बताऊँ मुझे, केले है सको केले है सको। इसलिए हम जगह जो से हमारे जंगल में जगह का नहीं, हम अपना जंगल में जंगल तो हम जगह बना, या तो वो बिलाव हूँ एक छोट बिराव, जंगली बिल्ली जंगली बिल्ली जी जी। तो जंगली बिल्ली से लेकर शेर तक हमारे जंगल में सब है। ये कॉर्बेट के ही एरिया में आता है, ठीक है। वैसे ये रेंज तो लेटी रेंज हुआ, लेकिन ये कॉर्बेट क्षेत्र में ही आता है ये एरिया पूरा। ये सीताबनी जोन, हाँ सारा ये, हाँ हाँ ठीक है, कुछ ही किलोमीटरों की दूरी पे है और बहुत सुंदर जगह है। आनंद भाई, जब मैं तो लॉकडाउन के टाइम में पूरा लॉकडाउन मैंने जंगलों के बीच में ही बिताया। बीच में ही बिताया। अब ये था कि उस टाइम में हमारा भतीजा है विक्की, उसने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, शायद उस समय की होती तो आपको पूरा जंगल भ्रमण, इवन आपको तेंदुए टाइगर वगैरह सब दिखा दिए होते। सही बात है। अभी थोड़ा समय का अभाव है, जो है जल्दी ही हम आपको बहुत अच्छी सुंदर जगह पे चलिए लेके जाएंगे। जाते जाते एक चीज और मैं चाचा जी से जानना चाहता हूँ। ये जो हमारे नियर अबाउट जंगल है ना, जो ये फॉरेस्ट कहते हैं बेसिकली, आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन जंगल की हम बात करेंगे, हम पहाड़ी आदमी। तो ये जंगल बेसिकली किस पेड़ों का है ज्यादा? जैसे साल है, शीशम है, साल है। शीशम यहाँ पे थोड़ा कम है। ये है पौलगढ़ और रामपुर के बीच में, जिधर हम हथगलियार कहते हैं, हाथियों का एरिया कहते हैं, उस जगहों पे ज्यादा है। हमारे इसमें आपको सागौन मिलेगा,
साल साल मिलेगा। और आपको हल्दू के पेड़ भी कम है, वो हल्दी की तरह होता है पेड़, ठीक है। और ये बाकी तो सभी लगभग पेड़ हैं। सागौन और साल सब बहुतायत में पाया जाता है। रुआयन के पेड़ जिसकी कमी हो गई है, रुआयन के पेड़, रुआयन कहते हैं, वैसे वानस्पतिक नाम क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन रुआयन का पेड़ है वो अब कम मात्रा में, उसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। उसके जामुन के पेड़ हैं, जामुन के भी काफी हैं। फौन जामुनी कहते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है उनको। बेर के पेड़ मिलेंगे, बहुत वैरायटी मिलेंगी। बाकी मैंने चाचा जी एक नई सीरीज भी स्टार्ट करी है इसी में, कि एक नई खोज, जिम कॉर्बेट में एक नई खोज। तो मैं मेडिसिनल प्लांट और जो मतलब हमारे ये प्लांट होते हैं कि कंज्यूम करने वाले, वो मैं सब दिखा रहा हूँ जिम कॉर्बेट में। ये तो आपने बहुत जबरदस्त बात करी। चलिए मेडिकल प्लांट की बात करते हैं। छेड़ दूंगा बात? हाँ छेड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हमारे वहाँ ना पहाड़ी में चलेगा। हाँ कोई बात नहीं, कुमाऊनी लैंग्वेज में चलेगा। हमारे वहाँ में पहाड़ पना जो है, हमारी ईज काकी बैणी भूला सब लोग के करनी हो, जांगो जनी हो, घा काटो। अब कई दफा के हो कि उन्होंने ना हाथ पाथ कट जानी दातुल, हाँ जैसे वो कट लाग गो। हाँ तो मैं तुम्हें एक पेड़ दिखो हो देखो विक्की यहाँ देखो जी। अच्छा हम जहाँ खड़े थे मतलब वही है। अच्छा वो यह देखो ये चचाल उठा लिया। अरे ये चाचा जी ने उठा लिया। चाचा जी थोड़ा इसके बारे में ये वैसे अच्छा ये तो ये मैंने भी पढ़ा है एग्रीकल्चर में। ये वीड है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये वीड के उसमें आती है, हमारे यहाँ अलवा कहते हैं इसको, अलवा कहते हैं। ये जानवरों को खिलाया भी जाता है। अच्छा। और इसको अगर चोट लग जाए आपको, आप इसकी पत्तियों को तोड़ें, अच्छा, मसलें और उसके रस को टपका दें उसके ऊपर। अच्छा, जहाँ चोट लगी हो, दराज से कट गया, पैर कट गया आपका, ठोकर लगने से कट गया, ब्लीडिंग हो रही है बहुत तेज, और इसको रगड़ के आप लगा दें। और इसके बाद उसके पत्ते को जो रस निकालने के बाद आपने टपका रखा है, उसके बाद उसके ऊपर ये पत्तों को रख दो थोड़ी देर। अच्छा, खून मेरे को दिखाएंगे कैसे कैसे आप मेरे को कह रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा सामने आया था। हाँ जी इधर ये पत्तियां आप तोड़ें, जैसे हमने ये पत्तियां तोड़ी, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे वहाँ इसको भुवनिया भी कहते हैं। अच्छा भुवनिया, हाँ अच्छा भुवनिया भी कहते हैं हमारे उधर को। तो हमारे यहाँ भी होते हैं जी। तो तभी मेरे को देख के एकदम से याद आया, जैसे अलवा कहते हैं यहाँ आलू कुनी, हमारे वहाँ भुवनी कुनी। जैसे कट गो तो कुनी ना जा वो भुवनी पत्ते तोड़वे लिया करते। तो यो हम भुवनी पत्ते तोड़ी 4 6 8 जतुले होनी छोटे हिसाबे। अब हम क्या करनू, इनको ऐसे पे मल देनू जी, रस निकलना चाहिए। अच्छा रस निकलना चाहिए इसका। देखो रस निकलने लग गया होगा थोड़ी देर मसलने के बाद, थोड़ा कम मात्रा में है वो। हाँ यो मणि कम से यो देखो, यो गिल लागना होना तुम्हें क्या। हाँ गिल, यो देखो ठीक जो। अब एक है ना, जहाँ चोट लाग रहा है वहाँ पे हिस के बेर धर देनी। अच्छा, यू करो और रस टपकाओ में, और उगे यह हंसी धर बेर जो है ये मलिबे, या तो पत्ते बांध दी, या अच्छा, कपड़ा पट्टी से या टेपिंग से कपड़ा चावल बांध दी। अच्छा, तो यह तुम्हारे घाव के बिल्कुल खत्म कर जाओ। खत्म कर। ये देखो, ये देखिए चाचा जी के हाथ में निकला रस। ये देखो ये हाथ पूरा, ये देखिए रस हो रहा है, गीला हो रहा काफी। हाँ ये रस हुआ, ये रस का टपके बेर ये बात है चट जा रही है, पाता के ऐसी धर दी चिपके दी मान बेटी, बस तुम्हारा खून सब बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू चाचा जी, आप लोगों के थ्रू मेरा मतलब इतनी अच्छी जानकारी मुझे भी मिली और मेरे सब्सक्राइबर को भी मिली ये जानकारी। तो आप लोगों का तहे दिल से मेरा धन्यवाद। और इस और बाकी विक्की जो तुम्हारे वाइल्ड ब्लॉग करके चैनल है जी, ये मेरे को पता क्यों अच्छा लगता है जी, क्योंकि एक तो हम ना प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। जी। और अच्छी खबर अभी क्या बताई तुमने कि मेडिकल वाले जो प्लांट है, जी, मेडिसिन वाले प्लांट है, आप इसके बारे में बात कर रहे हो। जी। तो हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए अपने दोस्तों को बताइए कि भुवनी कथे कुनी, जंगो कथे कुनी, बाघ कहाँ होनी। अगर पहाड़ समझता ना नहीं समझता तो भुवनिया किसको कहते हैं, बाघ कैसे आते हैं, हाथी कैसे होते हैं, जानने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू जया जी। विक्की को फेम भी कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ मिल सके। हाँ, मैं ताकि और जगह जाके जंगल को एक्सप्लोर कर सकूं और नई नई चीजें आप लोगों को दिखा सकूं मैं। और शानू भाई यहाँ चुपचाप खड़े हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं बता ही रहा था, यहाँ पे मतलब ये बिशौण कहते हैं हमारे यहाँ खेत। ये जंगली जानवरों का मतलब वो है कि उनको डराने के लिए एक ट्रिक है ये। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर घर में। चलिए दादी चलते हैं फिर हम लोग अब आगे को। चलिए, कुछ बात के बाद मैंने भी अभी नहा धो लिया है और नहा धो के मैं रेडी हूँ। और पानी गर्म होने का यहाँ आपको इंतजाम बताता हूँ कि कैसा पानी गर्म करा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई वेस्ट नहीं होती है यहाँ पे। इस केतली में काफ़ी बड़ी केतली है, मतलब एक जने का नहाने का पानी इसमें हो जाता है, 2 जने भी नहा लेते हैं।
और ये बाहर मतलब इससे पानी लिया और नहाया, फिर दूसरी बार पानी रख दिया, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है और काफ़ी फ़ायदा भी है नहाने का। तो बेस्ट है, गांव का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो बस नहाने धोने के बाद हम लोगों का खाना भी रेडी है। सुबह जल्दी खा लेते हैं खाना, और क्योंकि यहाँ के गांव में ऐसा है कि लोगों को खेतों में जाना पड़ता है और जल्दी ही मतलब, और भटकी चुलकानी बना रखी है। तो गाइस अभी मैं पेड़ में चढ़ रहा हूँ और देखते हैं अभी इस पेड़ में चढ़ पाता हूँ नहीं चढ़ पाता हूँ। दिखाओ, यहाँ पे सीधा पेड़ है, खड़ा पेड़ है और ऊपर। तो ट्राई तो करते हैं एक बार, गिरने से अच्छा है, अगर गिरना जहाँ लगेगा वहाँ नीचे उतर जाऊंगा मैं। तो यारे पेड़ के माध्यम से मैं इस पेड़ में चढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ नीचे से तो कोई सोर्स था नहीं, पर देखना भी पड़ेगा, ये लचील है यार। जानू भाई ये लचक रहा है। कहीं मैं गिर ना जाऊं, डर है इस बात का। बस अभी इतना ही जा पाऊंगा मैं। अब मैं नीचे आ रहा हूँ भैया इससे ऊपर, क्योंकि पकड़ने का ज़्यादा वो बन भी नहीं रहा, ज़्यादा मोटी लकड़ी है ये काफ़ी। चले जाऊंगा ऊपर वैसे मैं इसमें तक तो। चलो नीचे आ जाता हूँ, नहीं हो पा रहा। आप नीचे आते हो। उतरते वक्त बड़ी दिक्कत होती है, ऊपर चढ़ते वक्त तो आराम से चल लिए, और देखना पड़ेगा